दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे 2010 में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया कोरियन क्राइम हॉरर मूवी को जिसका नाम है आई सॉ द डेविल। इसके डायरेक्टर हैं किम जो वुन, जिन्होंने अभी पिछले साल कॉबवेब मूवी को भी डायरेक्ट किया था। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो आपको पहले ये मूवी देखनी चाहिए। मगर ये मूवी 18+ है, साथ ही में इसमें काफी ज्यादा गोर भी है। और आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी की कहानी को जानेंगे। इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही हॉरर मूवीज के ऊपर वीडियोस देखने के लिए। साथ ही में अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कोरियन या फिर जापानीज हॉरर मूवी के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक स्कूल वैन को रास्ते पे चलते हुए देखते हैं, जहां सामने में एक गाड़ी और खड़ी हुई थी। उस गाड़ी के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम जी यून था, जिसकी बीच रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई थी। वो अपने पति सो ह्यून से बात कर रही थी, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। साथ ही में उसने एक टो ट्रक वाले को भी बुलाया था ताकि वो अपनी गाड़ी को उठवा सके। तभी इतने में वो वैन वाला आदमी उसकी तरफ आ जाता है, जो कि जी यून की मदद करने लगता है। लेकिन वो उससे कहती है कि उसने टो ट्रक वाले को बुलाया है, इसलिए उसको मदद की जरूरत नहीं है। इसलिए वो आदमी भी वापस से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन काफी देर तक वो वहां से जाता नहीं है। जी यून को उसके ऊपर शक होने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो जी यून की गाड़ी पे एक हथौड़े से अटैक करता है। फिर वो उसकी गाड़ी में भी घुसता है और उसके सर पे कई बार हथौड़े से अटैक करके उसको बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को अपनी गाड़ी में डाल के कहीं ले जाता है। इसके बाद हम वापस से जी यून को देखते हैं, जो कि अब भी जिंदा थी। उस आदमी ने उसको एक बैग के अंदर डाला हुआ था, इसलिए जी यून उससे कह रही थी कि वो उसको ना मारे क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट है। लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता और उसका गला काट के उसको जान से मार डालता है। फिर वो उसकी बॉडी के ढेर सारे पीसेस करता है और इस काट पीट में उसकी वेडिंग रिंग भी पास के नाले में जा गिरती है। और ये पूरा सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। मगर इस आदमी ने इसको क्यों मारा और इसके पीछे इसका क्या मोटिव है, ये सब हमें नहीं बताया गया। या तो ये कोई साइको किलर है या फिर कोई संकी। अब इसके अगले दिन पुलिस वालों को जी यून का कटा हुआ सर मिलता है, जिसकी वजह से चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। यहाँ पे जी यून का पति और उसके डैड भी यहाँ पर आए हुए थे, जो कि यहाँ के पुलिस वालों के चीफ थे। इस पूरी घटना में ये पूरा परिवार टूट चुका था और उसके पिता भी काफी ज्यादा सैड थे, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने पिछले 30 सालों से पुलिस का काम किया है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। सो ह्यून भी जी यून के ग्रेव पे जाता है और उससे वादा करता है कि जिसने भी उसका ये हाल किया है वो उसे उसका बदला लेके रहेगा। खैर अब इसके अगले दिन हम वापस से सो ह्यून को देखते हैं, जिसके बॉस उसको 1-2 महीने की छुट्टी लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अभी उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, वो भी इतनी बुरी तरीके से। लेकिन सो ह्यून अपने बॉस से कहता है कि उसको 2 महीने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 2 हफ्तों की छुट्टी चाहिए, जिसके लिए उसके बॉस मान जाते हैं। यहाँ पर हमें यह भी पता लगता है कि सो ह्यून की अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। अब इसके बाद सो ह्यून अपने दोस्त ली से मिलता है, जो कि उसी के साथ काम करता था। ली उसको एक कैप्सूल देता है जिसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था। अब इसके अगले ही दिन सो ह्यून चीफ से मिलता है, जो कि जी यून के डैड थे। वो उसको 4 किलर्स के नाम देते हैं, क्योंकि इन चारों ने पहले भी कुछ क्राइम्स किए थे, जिनमें उन्होंने ऐसे ही अलग अलग लड़कियों को जान से मारा था, इसलिए उनको इन चारों पे शक है। सो ह्यून भी उस लिस्ट में से 2 लोगों को ढूंढ भी लेता है, जिनको वो बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, और एक के तो वो अंडे भी हैमर से फोड़ देता है। जिसके अगले दिन वो आदमी खुद ही पुलिस वालों के पास जाकर सरेंडर कर देता है। मगर इन दोनों में से कोई भी जी यून का किलर नहीं था। अब यहाँ से वो तीसरे आदमी को ढूंढते हुए उसके घर पे पहुँचता है, जहाँ उसको अलग अलग लड़कियों के सामान मिलते हैं। साथ ही में उसको अपनी वाइफ की रिंग भी मिलती है, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि इसी आदमी ने जी यून को मारा है। अब इसके बाद हम वापस से उस किलर को देखते हैं, जो कि उसी स्कूल वैन में कुछ लड़कियों को लेके जा रहा था। यहाँ पर हमें इस आदमी का नाम भी पता लगता है, जो कि था जंग क्यूल चुल, जिसको हम जंग कह के बुलाएंगे। जंग उन सब लड़कियों को उनके घर पे छोड़ देता है, लेकिन आखिरी में एक लड़की उसके वैन में बचती है। लेकिन वो उस लड़की को उसके घर पे ना ले जाकर एक फार्म पे ले जाता है। जंग उसके साथ गलत काम करने ही वाला था, लेकिन तभी उसको कोई आवाज देता है। चेक करने पर वो देखता है कि जो यून सामने खड़ा हुआ है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन सो ह्यून उसको टेक ओवर करता है। वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसका हाथ भी तोड़ देता है। फिर उसको बेहोश करके वही ट्रैक
ट्रैकर वाला कैप्सूल उसके पेट में डाल देता है। अब इसके थोड़ी देर बाद जंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सुई हुन वहाँ से जा चुका था। साथ ही में उसने कुछ पैसे भी उसके बाद छोड़े हुए थे ताकि वो अपना इलाज करा सके, मगर ये कैप्सूल उसके पेट में गया है ये बात उसको नहीं पता लगती। खैर इसके बाद जंग वहाँ से बाहर निकलता है, जहाँ रास्ते में उसको एक टैक्सी मिलती है। उस टैक्सी में पहले से एक आदमी बैठा हुआ था और उस टैक्सी का ड्राइवर भी बेकार की बातें किए जा रहा था। इसलिए जंग को उस पर गुस्सा आता है और वो उस ड्राइवर और पीछे में बैठे हुए आदमी को बुरी तरीके से स्टैब करके मार डालता है। फिर वो उस टैक्सी की डिक्की में से कुछ कपड़े चुराता है और एक डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ वो वहाँ की नर्स को भी छेड़ने लगता है और उस नर्स को कपड़े उतारने के लिए भी बोलता है। मगर ये सारी बातें उस कैप्सूल की मदद से सू ह्यून भी सुन पा रहा था, जो कि फिलहाल अभी जंग के पेट के अंदर है। सू ह्यून भी तुरंत गाड़ी भगाता हुआ वहाँ आता है और जंग को फिर से कुत्ते की तरह मारने लगता है और उसका एक एंकल बोन तोड़ देता है, जिसकी वजह से जंग की हालत खराब हो जाती है। वो उससे कहता है कि ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे चल के चीजें और भी बुरी होने वाली हैं। बेसिकली सू ह्यून उसको एक साथ नहीं मारना चाहता था, वो उसको हर रोज मारेगा और बहुत ही बुरी मौत देगा। खैर इसके बाद जंग अपनी गाड़ी से अपने घर पे जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो वहाँ से गुजर रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है, जहाँ उसको एक गाड़ी आते हुए दिखाई भी देती है। इसलिए वो एक स्क्रू ड्राइवर अपने हाथ में ले लेता है ताकि उसको मार सके। अब जैसे ही वो गाड़ी उसके पास आती है तो उस गाड़ी में बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स बैठे हुए थे, इसलिए जंग अपना प्लान कैंसिल कर देता है। इसके बाद हम चीफ को देखते हैं, जहाँ वो सियो हुन को कॉल लगाते हैं, जहाँ चीफ और उनकी दूसरी बेटी सियो हुन को ये सब कुछ बंद कर देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि शैतान को मारने के लिए वो खुद एक शैतान बनता जा रहा है। लेकिन सियो हुन ऐसा करने से उनको मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से जंग को देखते हैं, जहां वो अपनी दोस्त टाइजू के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पे टाइजू इंसानों का मांस खा रहा था और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जंग जितने भी लड़कियों को मारता है उन सब के पीसीस वो टाइजू को दे देता है। टाइजू को खाने के लिए इंसानों का मांस मिल जाता है और जंग को उनको मारने की तरफ भी खत्म हो जाती है। टाइजू को और भी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो ताजा फ्लैश लाने के लिए जाता है, जहाँ वो एक दूसरी लड़की को मारने की तैयारी करने लगता है। ये सारी बातें सियो हुन भी सुन लेता है, इसलिए वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जंग इस वक्त तक सो चुका था और दूसरी तरफ सियो हुन टाइजू को बांध देता है और एक आइस पिक उसके हाथ में स्टैब कर देता है। इस शोर की वजह से जंग की आंखें खुल जाती है और वो एक गन लेके आ गया था, क्योंकि उसको पता लग गया था कि सियो हुन वापस आ गया है। यहाँ पर जंग को ये भी कंफर्म हो गया था कि सियो हुन जियोंग का ही पति है। खैर वो सियो हुन के पीछे भागता है, लेकिन इस पूरी भागा दौड़ी में सियो हुन टाइजू और जंग दोनों को बड़े आराम से पेल देता है और टाइजू की बीवी को तो वो एक घूसे में ही नॉक कर देता है। सियो हुन इन दोनों को यहीं पर छोड़ देता है और सिर्फ जंग को लेके हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो जंग का इलाज भी करवाता है। यहाँ पर सियो हुन का दोस्त ली भी आया हुआ था, जो कि उस कैप्सूल की बातें करने लगता है। अब इसके बाद हम जंग को एक टनल में देखते हैं, जिसको सियो हुन ही छोड़ के आया था। यहाँ पे जंग को पता लग गया था कि सियो हुन ने उसके अंदर कोई कैप्सूल डाला है, क्योंकि उसने उसकी दोस्त ली की आवाजें सुन ली थी। उसको ये भी पता लग गया था कि इस कैप्सूल की मदद से वो उसकी लोकेशन जान सकता है और उसकी सारी आवाजें भी सुन सकता है। इसलिए जंग उससे कहता है कि तुमने बहुत ही गलत आदमी से पंगा ले लिया, अब तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने मुझे उसी टाइम टाइजू के घर पे क्यों नहीं मार दिया। सियो हुन भी उसकी सारी बातें सुन के तुरंत उसके पीछे आता है, लेकिन उससे पहले ही जंग एक केमिस्ट के पास जाता है। यहाँ पर उसने ढेर सारी लूज मोशन वाली दवाइयाँ ले ली थी, जिसकी मदद से उसने अपने अंदर वाले कैप्सूल को बाहर निकाल लिया था। और ये सीन तो काफी ज्यादा घिनौना होता है। जंग वहाँ पे एक आदमी को मार मार के बेहोश कर देता है और उस कैप्सूल को उस आदमी के पेट के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से सियो हुन जंग की जगह उस आदमी के पास आता है। अब यहाँ पे जंग को ढूंढ पाना काफी मुश्किल था, इसलिए वो उसकी दोस्त टाइजू के पास जाता है, जो कि फिलहाल अभी हॉस्पिटल में एडमिट था, क्योंकि पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल ले आए थे। यहाँ टाइजू बताता है कि वो तुम्हारी पत्नी के पिता यानी कि चीफ और उसकी दूसरी बेटी को जान से मार देगा और फिर खुद को पुलिस वालों के आगे सरेंडर कर देगा, फिर तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और ऐसा बोल के टाइजू हंसने लगता है। सियो हुन को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो टाइजू का मुंह पकड़ के फाड़ देता है ताकि वो हमेशा ऐसे ही हंसता रहे। फिर सियो हुन तुरंत चीफ के घर पे जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही जंग वहाँ पे पहुंच चुका था, जिसने चीफ को हैमर से मार मार के चोटिल कर दिया था। साथ ही में उसने चीफ की बेटी को भी एक नाइफ से स्टैब करके मार डाला, लेकिन सियो हुन उसको रोक नहीं पाया, क्योंकि वो वहाँ पर देरी से पहुंचा था। अब यहाँ से सियो हुन उस जगह पर जाता है जहाँ जंग पुलिस वालों के सामने सरेंडर करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस जंग को पकड़ती, उससे पहले ही सियो हुन उसको पकड़ के अपनी गाड़ी के साथ घसीटते हुए ले जाता है। वो उसको उसी
दरवाजे के ऊपर लेके जाता है जहाँ जंग ने उसकी बीवी को मारा था। फिर वो उसको एक कटर के नीचे बांध के बिठा देता है, जैसे पहले के टाइम में लोगों की गर्दन काट देते थे, वही वाला कटर। वो जंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन जंग उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया लेकिन तुम फिर भी हार गए, क्योंकि मैंने चीफ और उसकी बेटी को तो मार ही डाला। लेकिन थोड़ा और टॉर्चर होने के बाद जंग उससे भीख मांगने लगता है। वो उससे कहता है कि वो उसको ना मारे और उसको छोड़ दे, लेकिन सू ह्यून उससे कहता है कि वो उसको ऐसी मौत देगा जिसको वो हमेशा याद रखेगा, और जैसे तुम लोगों को तड़पाते थे वो भी उसको वैसे ही तड़पाएगा। इसके बाद सू ह्यून उस जगह से बाहर निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो एक रस्सी को गेट से बांध देता है और दूसरे सिरे को जंग के मुंह में डाल देता है। साथ ही में उसने उस कैप्सूल को भी उसी के पास छोड़ा था ताकि वो उसकी सारी आवाजें सुन पाए। तभी अगले ही पल जंग का बेटा और उसके माँ बाप, जिनको जंग ने अकेले छोड़ दिया था, वो सब के सब जंग को ढूंढते हुए उसके पास आ जाते हैं। जंग उनको बोल रहा था कि वो लोग दरवाजे को ना खोले, लेकिन जंग के मुंह में रस्सी थी, इसलिए उसके घर वाले उसकी आवाज नहीं समझ पा रहे थे कि जंग आखिर बोल क्या रहा है। जंग के पिता उस दरवाजे को जैसे तैसे खोल देते हैं, लेकिन दरवाजे के खुलते ही जंग के मुंह से रस्सी निकल जाती है और रस्सी के छोड़ते ही ऊपर वाला कटर सीधा उसकी गर्दन पे आके गिरता है, जिसकी वजह से जंग का कटा हुआ सर उसकी फैमिली के सामने आके गिरता है, जिसकी वजह से उसकी माँ और बाकी सब जोरों से चिल्लाने लगते हैं। ये सारी आवाजें दूसरी तरफ से यूहन भी सुन रहा था, जिसका अब बदला पूरा हो चुका है, क्योंकि उसने उसकी फैमिली को वही दर्द महसूस करवाया जो दर्द इतने टाइम से जंग दूसरों के परिवार वालों को दे रहा था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर हो जाती है खत्म। तो दोस्तों ये थी आई सॉ द डेविल की पूरी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई। अब अगर आप लोगों ने इस मूवी की स्टोरी को ध्यान से सुना हो तो आपको पता होगा कि इसकी स्टोरी बॉलीवुड की एक मूवी एक विलन की जैसी थी। दरअसल एक विलन मूवी इसी मूवी का अनऑफिशियल रीमेक है। बॉलीवुड वालों ने इस मूवी के राइट्स खरीदने की कोशिश करी थी, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर ने साफ साफ मना कर दिया था, बट स्टिल अपने कॉपीबोर्ड ने इसका अनऑफिशियल रीमेक बना डाला। लेकिन बॉलीवुड वाली मूवी इस ओरिजिनल मूवी के कहीं आसपास भी नहीं टिकती। खैर, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही में ऐसे ही हॉरर मूवीज के ऊपर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।